वेलकम टू NCERT जोन। इस वीडियो में हम बात करेंगे क्लास 6 सिविक्स के 7th चैप्टर की, यानी कि अर्बन एडमिनिस्ट्रेशन की। इस चैप्टर में जितने भी क्वेश्चन हैं हम उसके आंसर्स को डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, वाई डिड दी चिल्ड्रेन गो टू यास्मिन खालाज हाउस? जितने भी बच्चे थे वो यास्मिन खाला के घर क्यों गए थे? तो आंसर है, द चिल्ड्रन वेंट टू यास्मिन खालाज हाउस to find out whom they had to pay for the street light they had broken while playing cricket. Rehana's mother told them that the municipal corporation took care of replacing street lights and that the best person they could ask would be Yasmin Khala, as she had recently retired from the municipal corporation. हुआ यूँ कि बच्चे खेल रहे थे स्ट्रीट पे, ठीक है, और गेंद जो बॉल होती है वो स्ट्रीट लाइट पे लग गई और वो टूट गया। तो बच्चों ने डिसाइड किया कि ये जो लाइट टूट गई है तो ये लाइट उन्हीं के एरिया की है और उन्हें पे करना चाहिए। उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ तो उन्होंने पूछा कि हमें किसको पे करना है। तो रेहाना की मदर ने बताया कि यास्मिन खाला के घर जाओ, वो अभी अभी म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन से रिटायर्ड हुई हैं। वहाँ म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन में उनका जॉब था और म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन ही ये सब देखभाल करती है स्ट्रीट लाइट्स की। और तो उन्होंने बोला कि यास्मिन खाला के घर जाओ और उनसे पूछो, वो बेहतर बता पाएंगी। तो इसलिए बच्चे यास्मिन खाला के घर गए हुए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिस्ट योर वेज इन विच द वर्क ऑफ म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन अफेक्ट्स द लाइफ ऑफ सिटी ड्वेलर। ठीक है, सिटी ड्वेलर का जो लाइफ है वो किस तरीके से अफेक्ट होता है म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के काम से। तो आंसर है, द वर्क डन बाय म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन विच अफेक्ट द लाइफ ऑफ अ सिटी ड्वेलर, इंस्टॉलिंग, मेंटेनिंग एंड रिपेयरिंग स्ट्रीट लाइट्स। ठीक है, इंस्टॉलिंग, मेंटेनिंग एंड रिपेयरिंग स्ट्रीट लाइट्स। तो देखिए, एक सिटी ड्वेलर जो है, सिटी ड्वेलर का मतलब क्या होता है? अ पर्सन हु लिव्स इन सिटी, शहर में रहने वाला इंसान, उसका लाइफ म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के काम से किस तरीके से इफेक्ट होता है। तो जो वर्क होता है म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन का वो होता है इंस्टॉलिंग, मेंटेनिंग एंड रिपेयरिंग स्ट्रीट लाइट्स। स्ट्रीट लाइट को इंस्टॉल करना यानी कि लगाना, उसे मेंटेन करना, टाइम टाइम पे चेक करना और उसे रिपेयर करना, ये काम होता है म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन का। सेकेंड है इंश्योरिंग प्रॉपर कलेक्शन ऑफ डिस्पोजल ऑफ गार्बेज। जो भी कूड़ा कचरा लोकेलिटी में होता है, सबके घरों से निकलता है, उसका प्रॉपर डिस्पोजल की व्यवस्था करना, ये काम होता है म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन का। कीपिंग द स्ट्रीट एंड द मार्केट्स क्लीन, स्ट्रीट को और मार्केट को क्लीन रखना, ये भी काम होता है म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन का। इंश्योरिंग द डिजीजेज डू नॉट ब्रेक आउट इन द सिटी, महामारी शहर में ना फैले, इस बात का भी ध्यान रखना होता है म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन को। रनिंग स्कूल्स को चलाना, हॉस्पिटल्स को चलाना, डिस्पेंसरीज को चलाना, ये काम होता है म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन का। लेइंग, मेंटेनिंग एंड रिपेयरिंग रोड्स की देखभाल करना, उसकी मरम्मत करना भी काम होता है म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन का। और ये सब काम जब अच्छे से करते हैं तो एक सिटी ड्वेलर की लाइफ बहुत सही हो जाती है। लेकिन अगर वो काम ढंग से नहीं करते हैं तो सिटी ड्वेलर की लाइफ हेल हो जाती है, अच्छी नहीं होती है, मुश्किलें आ जाती हैं उनके लिए। तो इस तरीके से अफेक्ट होता है द लाइफ ऑफ सिटी ड्वेलर बाय द एक्ट ऑफ म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इज़ अ म्यूनिसिपल काउंसिलर? म्यूनिसिपल काउंसिलर कौन होता है? आंसर है, अ सिटी इज़ डिवाइडेड इनटू डिफरेंट वार्ड्स। देखिए, जिस तरीके से हमने रूरल एडमिनिस्ट्रेशन पढ़ा था, और तो उसमें भी अलग अलग वार्ड्स में डिवाइड कर दिया गया था एक विलेज को। उसी तरीके से सिटी में भी अलग अलग वार्ड्स बना दिए जाते हैं। एंड द पीपल ऑफ ईच वार्ड इलेक्ट अ वार्ड काउंसिलर, और हर वार्ड से एक वार्ड काउंसिलर को इलेक्ट किया जाता है सिटी में। हु इज़ ऑल्सो नोन एज म्यूनिसिपल काउंसिलर ऑफ द वार्ड, जो म्यूनिसिपल काउंसिलर कहलाता है उस वार्ड का, पर्टिकुलर वार्ड का। ठीक है, when the people of a ward have certain grievances, when the people of the house the people of the ward, उस वार्ड के अगर लोगों का certain grievances है, कुछ grievances हैं यानी कि कुछ लफड़े हैं, कुछ दिक्कतें हैं, they go to their local counselor for help, तो वो उस काउंसिलर के पास जा सकते हैं अपनी
दिक्कतें बताने के लिए। द काउंसिलर्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर दियर वार्ड्स एंड हैव टू इंश्योर दैट द डिमांड्स ऑफ दियर वार्ड्स आर प्लेस्ड बिफोर द एंटायर काउंसिल। क्योंकि वो काउंसिलर अपने वार्ड का जिम्मेदार होता है, अकाउंटेबल होता है अपने वार्ड के प्रॉब्लम्स के लिए, तो वो मेक श्योर करता है कि जितने भी प्रॉब्लम्स हैं उसके पास आए और उसका वो प्रॉपर सोल्यूशन दे पाए। When decision regarding the city as a whole are to be taken, the councillors of different wards come together to form committees. देखिए, और जब पूरे शहर की बात आ जाती है तो शहर में जितने भी वार्ड्स हैं उस वहाँ के वार्ड्स काउंसिलर एक साथ आते हैं एंड वो एक कमेटी फॉर्म करते हैं उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। द कमिटीज डिबेट एंड डिसाइड अपॉन इशूज़ कंसर्निंग द सिटी, फॉर एग्जांपल इशूज़ रिगार्डिंग सैनिटेशन एंड हेल्थ। द म्यूनिसिपल, अब देखिए वो जो भी इशू है लाइक सैनिटेशन या हेल्थ का इशू है तो उस पर वो चर्चा करेंगे और कंसर्न दिखाएंगे, साथ ही साथ उसका सोल्यूशन निकालेंगे। द म्यूनिसिपल काउंसिलर ऑल्सो come together to make periodic budgets and money is spent according to these budgets। और वो साथ साथ हमेशा कुछ पीरियड्स पे एक साथ मीटिंग करते रहते हैं, बजट देखते हैं और उस बजट को कहाँ कहाँ स्पेंड करना है इस पे भी डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट डिड गंगाबाई डू एंड वाई। गंगाबाई ने क्या किया और क्यों किया? तो आंसर है अकॉर्डिंग टू यास्मीन खाला, at one point their neighborhood used to have garbage lying all over। एक टाइम ऐसा आया जब यास्मीन खाला बताती है कि जो आसपास हर जगह कूड़ा ही कूड़ा दिखने को मिलता था। The situation had become so bad that children stopped playing cricket as their parents were afraid that they would get sick फ्रॉम स्टेइंग ऑन द स्ट्रीट्स टू लॉन्ग। तो बच्चे बाहर क्रिकेट भी नहीं खेल सकते थे, ज़्यादा देर तक पेरेंट्स उनको अलाउ नहीं करते थे बाहर स्ट्रीट पे खेलने के लिए कि अगर वो बहुत देर तक स्ट्रीट पे रह जाए तो वो बीमार पड़ सकते हैं। द वुमेन इन द नेबरहुड वर अंडरस्टैंडेबली वेरी अनहैप्पी अबाउट द सिचुएशन। और आस पड़ोस की जो महिलाएं हैं वो काफ़ी नाखुश रहने लगी। गंगाबाई सजेस्टेड दैट दे शुड गो टू दियर वार्ड काउंसिलर एंड प्रोटेस्ट। गंगाबाई ने सजेस्ट किया कि उन्हें वहाँ के वार्ड काउंसिलर के पास जाना चाहिए और उन्हें वहाँ जाकर के क्या करना चाहिए? प्रोटेस्ट करना चाहिए, धरना प्रदर्शन करना चाहिए। एज दे वर द वंस हु हैड इलेक्टेड हिम एंड ही वॉज आंसरेबल टू देम। क्योंकि हमने उन्हें चुना है, उस वार्ड काउंसिलर को हमने चुना है अपने लिए और वो हमारे लिए आंसरेबल है, वो हमें आंसर करेगा कि ऐसा क्यों सिचुएशन क्यों है यहाँ पे। A small group of women went to the councillor's house and shouted slogans। एक ग्रुप बना लिया गंगाबाई ने और काउंसिलर के पास गए वो लोग और वहाँ पे जाके स्लोगन्स शाउट करने लगे। स्लोगन्स जब हम धरना प्रदर्शन करते हैं तो कुछ नारे हम लगाने लगते हैं, तो वो लोग लगाने लग गए। when he inquired the reason for their protest, गंगाबाई described the unhygienic situation of the locality। तो जब उस वार्ड काउंसिलर ने रीज़न पूछा तो गंगाबाई ने बताया कि जो हमारा लोकेलिटी है वहाँ का सिचुएशन बहुत बेकार हो गया है, बहुत गंदगी होने लगी है और प्रॉपर वहाँ पे सैनिटाइजेशन का कोई सुविधा नहीं है। हियरिंग देयर ग्रीवेंस द काउंसिलर प्रॉमिस्ड टू गो विद देम टू द म्यूनिसिपल कमिश्नर हु वाज रिस्पॉन्सिबल फॉर इम्प्लीमेंटिंग द डिसीजन ऑफ द म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन। तो उस वार्ड काउंसिलर ने जब प्रॉब्लम सुनी तो उसने बोला कि आप टेंशन मत लीजिए, हम आपके साथ चलेंगे म्यूनिसिपल कमिश्नर के पास, क्योंकि ये सब साफ़ सफाई बिजली वगैरह का जो भी काम होता है वो वहीं से इम्प्लीमेंट होता है और वही रिस्पॉन्सिबल होते हैं इन सब काम के लिए। He also asked them to get a petition signed by all the adults in the locality saying their garbage was not being collected। उसने ये भी सजेस्ट किया कि आप एक पिटीशन लिखिए, एक पिटीशन फाइल कीजिए और सबसे साइन करवाइए अपने लोकेलिटी में। उस पिटीशन में लिखा होना चाहिए पिटीशन में कि आपके लोकेलिटी में क्या होता है, प्रॉपर सैनिटाइजेशन नहीं होती है, गार्बेज का जो है वो कलेक्ट नहीं किया जाता है। द नेक्स्ट मॉर्निंग दे वेंट टू द म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन हाउस। अगले सुबह वो म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के घर गए, ऑफिस में गए वेयर द म्यूनिसिपल कमिश्नर बिगेन गिविंग एक्सक्यूज एट फर्स्ट। तो सबसे पहले तो वहाँ का कमिश्नर एक्सक्यूज़ देने लग गया, बहाने बनाने लग गया, बट he was soon silenced by गंगाबाई and others and he had to give in to their demands। लेकिन गंगाबाई और जो भी बाकी के लोग थे उन्होंने उसका मुंह बंद करवा दिया और उसे मानना पड़ा
उसकी डिमांड को मानना पड़ा, सबकी डिमांड को. ही प्रोमिस्ड टू टेक केयर ऑफ दिस सिचुएशन. उसने बोला कि हम सिचुएशन को देखेंगे अच्छे से. इन स्पाइट ऑफ दिस प्रॉमिस गंगाबाई थ्रेटेंड दैट इफ द प्रॉब्लम वॉज नॉट सॉल्व विद इन 2 days देन शी वुड गेट अ लार्जर ग्रुप ऑफ वुमेन टू प्रोटेस्ट बिफोर द कॉरपोरेशन ऑफिस. गंगाबाई ने ये बोला कि अगर 2 दिन में ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुई तो हम इससे भी ज़्यादा महिलाओं के साथ आएंगे और आपके ऑफिस के सामने आके क्या करेंगे, प्रोटेस्ट करेंगे. इन द एंड, आफ्टर अनदर लार्जर एंड नॉइजर डेमोन्स्ट्रेशन, दिस सैनिटेशन सर्विस इन दियर लोकेलिटी बिकेम मोर रेगुलर. और उसके बाद क्या हुआ, एक और उन्हें करना पड़ा धरना प्रदर्शन एक और बड़ा सा, और उसके बाद प्रॉपर वहाँ पे रेगुलरली क्या होने लगा, गार्बेज कलेक्शन होने लग गया. बाई डूइंग वट शी डिड, गंगाबाई प्रूव्ड हरसेल्फ टू बी एन एक्टिव एंड अलर्ट सिटीजन. और गंगाबाई ने जो किया उससे उन्होंने अपने आप को एक एक्टिव और अलर्ट सिटीजन तो प्रूव कर ही दिया. द डेमोक्रेटिक स्ट्रक्चर ऑफ द इंडियन सोशल ऑर्डर रिक्वायर्स द पीपल टू नॉट ओनली take part of electing their representatives from time to time but also be aware of the work being done or not done by their representatives. इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहता है कि सिर्फ आप अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को इलेक्ट ही मत कीजिए, सिर्फ वोट मत कीजिए, वो टाइम पे काम करते हैं कि नहीं करते हैं, उनके काम को भी आप ध्यान दीजिए, उन पे उनको क्रिटिसाइज कीजिए, उनको फोर्स करिए काम करने के लिए. द इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स आर अकाउंटेबल टू द पीपल हु इलेक्ट देम. जो रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं जिन्हें आपने इलेक्ट किया है वो आपके प्रति आंसरेबल हैं, उनको उत्तर देना पड़ेगा आपको. एंड द पीपल हैव द राइट टू होल्ड देम काउंटेबल फॉर द नेग्लिजेंस ऑफ द पार्ट. और अगर वो निगलेक्ट करते हैं आपको तो भी आप उन्हें पकड़ सकते हैं, घेर सकते हैं. गंगाबाई वॉज राइट इन सजेस्टिंग दैट दे शुड प्रोटेस्ट बिफोर दियर वार्ड काउंसिलर एज वॉज दियर इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स. गंगाबाई बिल्कुल सही थी अपने वार्ड काउंसिलर के सामने प्रोटेस्ट करने का जो सजेशन उसने दिया था, बहुत सही किया था उन्होंने. एंड ही वॉज इंस्ट्रस्टेड विद द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ टेकिंग केयर ऑफ प्रॉब्लम्स फेस्ड बाय हिज वार्ड. और जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव था उसे ये हक दिया गया है, पावर दिया गया है कि आपके वार्ड में जो भी प्रॉब्लम्स होती है उसका टेक केयर करना आपका काम है. तो गंगाबाई ने क्या किया था वो आपको पता चल गया, और क्यों किया था ये भी पता चल गया. नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ डज द म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन अर्न द मनी टू डू इट्स वर्क. जो म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन होता है वो मनी कहाँ से लाता है, जितने भी सिटीज़ में काम होती है, बिजली, पानी, रोड, लाइट्स, इन सब काम को करने के लिए उनके पास पैसे कहाँ से आते हैं. तो आंसर है, फॉर इट्स वर्क द म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन गेट्स इट्स मनी फ्रॉम द डिफरेंट काइंड ऑफ टैक्सेस पेड बाय द पीपल लिविंग इन द सिटी. जो लोग यहाँ पे रहते हैं उनसे अलग अलग फॉर्म में वो टैक्स कलेक्ट करते हैं. पीपल who own homes pay property tax as well as taxes for water and other services. जिन लोगों का शहर में घर होता है वो प्रॉपर्टी टैक्स देते हैं, साथ ही साथ अलग अलग पानी के, बिजली के टैक्स देते हैं. देर आर also taxes for education and other amenities such as watching movies, eating at hotel etc. और एजुकेशन पे, एंटरटेनमेंट पे, मूवीज़ पे, लाइक होटल्स में आप खाते हो वहाँ पे भी जो भी टैक्स कलेक्ट होता है, इन सब से ये सब क्या है, सोर्स ऑफ अर्निंग है. किसके लिए, म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के लिए. नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन द 2 फोटोग्राफ्स यू सी डिफरेंट वेज ऑफ कलेक्टिंग एंड डिस्पोजिंग गार्बेज. ये 2 फोटो आपको दिख रहे हैं, इन दोनों में, दोनों क्या है, दोनों कचरा प्रबंधन का फोटो है, दोनों में गार्बेज कलेक्शन हो रहा है. ठीक है, आपको बताना है. पहला स्टेटमेंट पढ़िए, विच वे डू यू थिंक प्रोवाइड्स सेफ्टी द पर्सन डिस्पोजिंग गार्बेज. इन दोनों फोटो में से किन फोटो में ज़्यादा सेफ्टी के साथ वो गार्बेज कलेक्शन कर रहे हैं और वो ज़्यादा सेफ है. दूसरा क्वेश्चन है, व्हाट आर द डेंजर ऑफ कलेक्टिंग गार्बेज इन द मैनर शोन इन द फर्स्ट फोटोग्राफ. पहले फोटोग्राफ में जो दिखाया गया है गार्बेज कलेक्शन, ऐसा करने से क्या डेंजर हो सकता है, क्या खतरा हो सकता है. एंड थर्ड क्वेश्चन है, व्हाई डू यू थिंक दैट प्रॉपर वेज ऑफ डिस्पोजिंग गार्बेज आर नॉट अवेलेबल टू दोज हु वर्क इन म्यूनिसिपैलिटीज़. और आपको ऐसा क्यों लगता है कि प्रॉपर वे ऑफ डिस्पोजिंग गार्बेज नहीं अवेलेबल है ऐसे लोगों को जो म्यूनिसिपैलिटीज़ में काम करते हैं. तो आंसर है, पहले क्वेश्चन का देखिए, द वे ऑफ कलेक्टिंग एंड डिस्पोजिंग गार्बेज शोन इन द सेकेंड फोटोग्राफ प्रोवाइड सेफ्टी टू द पर्सन डिस्पोजिंग गार्बेज.
तो जो सेकंड फ़ोटो में डिस्पोज कर रहे हैं ना जिस तरीके से, वो ज़्यादा सेफ़ है, क्योंकि प्रॉपर वो डिब्बे में ले जा रहे हैं, ऐसे डस्टबिन में ले जा रहे हैं, और उन्होंने मास्क लगाया हुआ है, साथ ही साथ उन्होंने हैंड ग्लव्स भी लगाए हुए हैं। लेकिन पहले में देखिए हाथ से उठा रहे हैं बिना मास्क के, और उसमें अंदर घुस करके उठा रहे हैं, तो ये सेफ़ नहीं है, उनको बीमारी हो सकती है। सेकेंड क्वेश्चन का आंसर है, द वे ऑफ कलेक्टिंग एंड डिस्पोजिंग गार्बेज शोन इन द फर्स्ट फोटोग्राफ प्रोवाइड्स नो सेफ्टी टू द पर्सन डिस्पोजिंग गार्बेज। पहले फोटो में जो जैसा वो गार्बेज कर रहा है डिस्पोज, तो वो बिल्कुल सेफ्टी नहीं देता है। एज अ रिजल्ट दे बिकम वल्नरेबल टू सेवरल डिजीजेज, बहुत सारी बीमारियाँ हो सकती हैं उन्हें, विच कैन बी लाइफ थ्रेटनिंग एज वेल, और वो लाइफ से रिलेटेड भी हो सकती है, उनकी जान भी जा सकती है। ऑल्सो इन सच केसेज डिजीजेज कैन स्प्रेड फ्रॉम एनिमल्स टू ह्यूमन्स, और एनिमल से ह्यूमन में भी बीमारियाँ फैल जाती है ऐसे सिचुएशन में। थर्ड क्वेश्चन का आंसर है, प्रॉपर वेज ऑफ डिस्पोजिंग गार्बेज आर नॉट अवेलेबल टू दोज हु वर्क इन म्यूनिसिपैलिटीज। This could perhaps be because of the careless and negligent attitude of the municipal corporations, क्योंकि इतना ध्यान नहीं देते हैं म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के लोग, अपना फ़ायदा सोचने में लगे रहते हैं। टुवर्ड्स द पीपल रिस्पॉन्सिबल फॉर कलेक्टिंग एंड डिस्पोजिंग, उन्हें लगता है कि ये कचरा उठाने वाले तो कैसे भी उठा लेंगे, क्या ही ध्यान देना, उनका तो काम है, तो ज़्यादा ध्यान नहीं देते, साथ ही साथ पैसे बचाने के चक्कर में रहते हैं। तो म्यूनिसिपैलिटीज़ में काम करने वाले लोगों को प्रॉपर सुविधाएं नहीं मिल पाती जो गार्बेज कलेक्शन का काम करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेवरल पुअर पीपल इन द सिटी वर्क एज डोमेस्टिक सर्वेंट्स एज वेल एज वर्क फॉर द कॉरपोरेशंस कीपिंग द सिटी क्लीन। बहुत सारे गरीब लोग जो कि प्राइवेट डोमेस्टिक सर्वेंट, घर में किसी के घर में नौकरी करते हैं, या कॉरपोरेशंस में नौकरी करते हैं, ठीक है, साफ़ सफाई का काम करते हैं। येट द स्लम्स इन विच दे लिव आर क्वाइट फिल्दी, लेकिन जहाँ पे वो रहते हैं वो गंदा ही रहता है, जिन स्लम्स में वो रहते हैं। दिस इज़ बिकॉज दीज स्लम्स सेल्डम हैव एनी वाटर एंड सैनिटेशन फैसिलिटीज़, क्योंकि इन स्लम्स में शायद ही वाटर और सैनिटेशन फैसिलिटीज़ होता है। द रीज़न ऑफन गिवन बाय द म्यूनिसिपल corporations is that the land in which the poor have set up their homes does not belong to them and that slums dwellers do not pay taxes। और ये रीज़न क्या देते हैं कि जो वो रहते हैं जहाँ पे स्लम्स है, एक तो वो ऑथोराइज्ड नहीं होते हैं, साथ ही साथ ये टैक्स पे नहीं करते हैं, ठीक है। However, people living in middle class neighborhoods pay very little in taxes compared to the amount of money the corporation spent on them in setting up parks, streets, lighting facilities, regular garbage collection, etc. Also, as you have read in this chapter, the property taxes collected by the municipalities wake up only 25 to 30% of its money। वहीं जो स्लम्स के बगल में जो मिडिल क्लास लोग रहते हैं वो भी बहुत कम टैक्स देते हैं, लेकिन म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन वहाँ पे भी तो खर्चा करती है, पार्क्स बनाती है, स्ट्रीट लाइट्स लगाती है, रेगुलर गार्बेज कलेक्शन वहाँ पे होता है, जबकि वो जो टैक्स देते हैं वो 20 to 30% ही वो होता है उस पूरे पैसे का। वाई डू यू थिंक इट इज़ इम्पॉर्टेंट दैट दी कॉरपोरेशन शुड स्पेंड मोर मनी ऑन स्लम्स लोकेलिटीज़? आपको ऐसा क्यों लगता है कि स्लम्स लोकेलिटीज़ पे भी पैसे खर्च करने चाहिए, ज़्यादा पैसे खर्च करने चाहिए? वाई इज़ इट इम्पॉर्टेंट दैट द म्यूनिसिपल कॉरपोरेशंस प्रोवाइड द पुअर इन द सिटी विद द सेम फैसिलिटीज़ दैट द रिच गेट? आपको ऐसा क्यों लगता है कि जितना रिच को फैसिलिटीज़ मिलती है उतना ही पुअर को भी मिलना चाहिए? तो आंसर है, The people living on the streets live in extremely unhygienic and filthy conditions। जो streets पे रहते हैं वो unhygienic condition में रहते हैं। The municipal corporation is responsible for the welfare of all the people living in the city। जितने भी लोग शहर में रहते हैं उन सब के हित का ख्याल रखना, सबके इंटरेस्ट का ख्याल रखना, सबका विकास करना काम है म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन का। वेदर दे आर लिव इन पॉश लोकेलिटीज़ और इन स्लम्स, चाहे वो पॉश एरिया में रहते हैं चाहे वो स्लम में रहते हैं, स्लम्स आर द ब्रीडिंग ग्राउंड्स ऑफ सेवरल डिजीजेज एंड इट इज़ द म्यूनिसिपल कॉरपोरेशंस जॉब टू कीप द सिटी क्लीन एंड हेल्दी। क्योंकि जितनी भी बीमारियां होती है वो पनपती कहाँ से हैं? वो स्लम्स से ही पनपती है, क्योंकि वो सबसे अनहाइजीनिक एंड फिल्दी एरिया होता है, तो बीमारी वहीं पे होती है जहाँ पे गंदगी होती है। तो म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन को अगर वो स्लम्स को साफ रखने लगे तो पूरा शहर जो होगा वो सेफ रहेगा, राइट। द प्रेजेंस ऑफ अनइक्वल लिविंग कंडीशंस इज फैक्टर दैट कैन ऐड टू द लिस्ट ऑफ क्राइम्स टेकिंग प्लेस इन द सिटी। क्योंकि
बराबरी नहीं मिल पाती, उनके पास पैसे कम होते हैं, उनका विकास कम होता है, तो वो क्राइम करने पे भी मजबूर हो जाते हैं। अगर स्लम एरिया सही रहे तो क्राइम बहुत कम हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि क्राइम जो शुरू होता है उसमें सबसे बड़ा हाथ होता है फाइनेंशियल कंडीशन का, पैसों की किल्लत। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया टॉक्स अबाउट प्रोवाइडिंग इक्वालिटी ऑफ स्टेटस एंड अपॉर्चुनिटी टू एवरीवन। हमारा संविधान बात करता है इक्वालिटी की, बात करता है सबको अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए, ऐसी बातें करता है। इट ऑल्सो टॉक्स अबाउट प्रोवाइडिंग सोशल, इकोनॉमिकल एंड पॉलिटिकल जस्टिस। हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक जस्टिस की बात करता है कि हर तरीके से सबको समानता मिलेगी, सबको न्याय मिलेगा टू ईच इंडिविजुअल। देयरफॉर द प्रॉब्लम ऑफ अनइक्वल लिविंग कंडीशंस हैज़ टू बी अनएड्रेस्ड। तो अनइक्वल लिविंग कंडीशन क्यों, सबका लिविंग कंडीशन सेम क्यों नहीं? द म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन शुड प्रोवाइड द पुअर इन द सिटी विद द सेम फैसिलिटीज दैट द रिच गेट। तो जो जो सुविधाएं रिच को मिलती है, रिच लोकेलिटीज़ में मिलती हैं, उतनी ही सुविधाएं पुअर को भी मिलनी चाहिए। दे शुड इंश्योर दैट द पुअर डू नॉट एक्सपीरियंस एनी डिस्क्रिमिनेशन। द म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन, उन्हें इस बात का ख्याल रखना चाहिए कि कोई भी डिस्क्रिमिनेशन ना हो गरीबों के साथ। द म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन शुड स्पेंड मोर मनी ऑन स्लम्स लोकेलिटीज़ so as to provide the poor with the basic needs of proper food, clothing and shelter। उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा पैसे खर्च करने चाहिए इस पुअर लोगों पे, चाहे ताकि उन्हें प्रॉपर खाना, क्लॉथिंग और शेल्टर मिल सके। इट कैन कलेक्ट दिस मनी बाय वेरियस मेथड, और इस मनी को वो बहुत अलग अलग तरीके से कलेक्ट भी वापस कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल बाय इंक्रीजिंग द अमाउंट ऑफ प्रॉपर्टी टैक्स एंड बाय मेकिंग यूज ऑफ its unused lands and building for the proper settlements of the people living in the slums। तो बहुत अलग अलग तरीके हैं, जैसे प्रॉपर्टी टैक्स थोड़ा बढ़ा दीजिए, क्योंकि अमीर लोगों के पास बहुत पैसा होता है, वो ज़्यादा दे सकते हैं। आपके पास जो खाली ज़मीन पड़ी है, लैंड पड़ा है, वहाँ पे उसको यूज़ कर सकते हैं, वहाँ पे आप घर बना सकते हैं जो स्लम एरिया में रहते हैं लोग, उनके लिए। नेक्स्ट कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन है। विच सिविक बॉडी प्रोवाइड सिविक एमिनिटीज़ इन सिटी? सिटी में कौन सी सिविक बॉडी एमिनिटीज़ या फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करती है? तो वो है म्यूनिसिपैलिटी। नेक्स्ट है व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन म्यूनिसिपल काउंसिल एंड म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन? दोनों में क्या डिफरेंस है? तो म्यूनिसिपैलिटी इन अ स्मॉल टाउन इज कॉल्ड म्यूनिसिपल काउंसिल। छोटे शहरों में जो म्यूनिसिपैलिटी होती है उन्हें हम कहते हैं म्यूनिसिपल काउंसिल, और जो बिग सिटीज़ में होती है उन्हें कहते हैं म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाई काउंसिलर्स कमिटी? काउंसिलर्स की कमेटी से आपको क्या समझ में आता है? अभी अभी हमने पढ़ा था डिफरेंट कमिटीज़ आर फॉर्म्ड टू लुक आफ्टर प्लानिंग एंड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ वेरियस प्रोग्राम्स। बहुत सारे अलग अलग प्रोग्राम्स के लिए, यानी कि अलग अलग बिजली के लिए, पानी के लिए, रोड के लिए, इन सब अलग अलग प्रोग्राम्स के लिए कमिटीज़ फॉर्म की जाती है, जो कि फॉर्म करते हैं सारे वार्ड काउंसिलर्स मिल करके। दिस कमिटीज़ हैव काउंसिलर्स एज देयर मेंबर्स, ठीक है। पर्टिकुलर कमिटी टेक्स डिसीजन अबाउट अ पर्टिकुलर एस्पेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट आर द वेरियस फंक्शंस ऑफ द म्यूनिसिपैलिटी? म्यूनिसिपैलिटी के अलग अलग फंक्शंस क्या क्या है? तो वह है वाटर सप्लाई, हॉस्पिटल, रोड, स्ट्रीट लाइटिंग, ड्रेनेज, फायर ब्रिगेड, मार्केट प्लेस, रिकॉर्ड ऑफ बर्थ्स एंड डेथ्स, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट एट्सेट्रा आर द फंक्शंस ऑफ द म्यूनिसिपैलिटी। इन सब चीज़ों का ख्याल रखना किसका काम है? म्यूनिसिपैलिटी का। तो इस चैप्टर में इतने क्वेश्चन थे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक करिए, कमेंट करके बताइए कैसा लगा ये वीडियो, शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ। हमें हमारे इंस्टाग्राम पेज पे फॉलो करिए, हमारे फेसबुक पेज को जाकर के लाइक करिए, दोनों NCERT जोन के नाम से है। अगर आप इस पर्टिकुलर वीडियो की PDF फाइल डाउनलोड करना चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर के आप वीडियो की पर्टिकुलर फाइल डाउनलोड कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, स्टे होम, स्टे सेफ।